नमस्कार साथियों, मैं मोहित सैन आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर में साथियों हम राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर को लेकर चल रहे थे, जो आपके आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय, कौन सा गति शक्ति विश्वविद्यालय जो बड़ोदरा गुजरात का कुलपति बनाने के निर्देश जारी किए। तो साथियों, हाल ही में 4 ऑप्शन दिए हुए, प्रोफेसर राजीव जैन, डॉक्टर मनोज चौधरी, सुधार पंत, राजदीपक रस्तोगी। तो साथियों, हाल ही में डॉक्टर मनोज चौधरी, आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर डॉक्टर मनोज चौधरी जी हैं। इन्हें वडोदरा जो गुजरात का एक जिला है, उसी के अंदर एक विश्वविद्यालय है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये गति शक्ति विश्वविद्यालय साथियों क्या है, जो आधारभूत संरचना होती है, जो देश का विकास होता है, आधारभूत संरचना होती है, से संबंधित एक विश्वविद्यालय है। क्या है? आधारभूत संरचना एक है जो गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में काम करता है। लेकिन इसका काम क्या है? आधारभूत संरचना करना, भारत का विकास करना। ये 2019-20 के बजट में शामिल किया गया था। इसको कब? 2019-20 के बजट में शामिल किया गया था। इस कॉलेज की स्थापना की गई, यूनिवर्सिटी की, और इस यूनिवर्सिटी का हाल ही में किने? डॉक्टर मनोज चौधरी को कुलपति बनाया गया। यह है आपके सामने मनोज चौधरी। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मनोज चौधरी का नाम आया है, तो ये क्यों आया है? तो साथियों, इनका संबंध है राजस्थान के बाड़मेर से। कहां से साथियों? बाड़मेर के अंदर जो तहसील है एक बायतू, क्या बायतू, तो बायतू से संबंध रखते हैं ये, इसीलिए ये इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो राजस्थान के व्यक्ति हैं, राजस्थान के अलावा प्रदेश या विश्व में कई नाम करते हैं, तो उनका चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो बाड़मेर में जो बायतू है, वहीं के हैं डॉक्टर मनोज चौधरी। गति शक्ति विश्वविद्यालय क्या बने हैं? कुलपति। और आप देख रहे हैं प्रोफेसर राजीव जैन, ये राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, इसके कुलपति हैं। कौन है? राजीव जैन। साथियों, हुआ क्या, जो आधारभूत संरचना है ये 2019-20 के बजट में शामिल की गई। जो आपने देखा है DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसी का जो आधारभूत संरचना है ये DMIC करा रही है। इसी के स्तर पे ये काम कर रही है। कौन? गति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय है जो काम कर रहा है, DMIC। और इसी के साथ में हम जानेंगे बाड़मेर बायतू। तो बाड़मेर साथियों हाल ही में मनरेगा के अंदर, किसमें? मनरेगा में काम देने में सेकंड नंबर है। मनरेगा में कौन सा नंबर पे काम देने में? सेकंड नंबर है साथियों। कौन? बाड़मेर। इसी के साथ में एक MPI होता है, जो गरीबी रेखा होती है, उसके अंदर बाड़मेर पूरे भारत में पहले नंबर पे। किसमें? पहले नंबर पे है, गरीबी रेखा के अंदर बाड़मेर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कितनी योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया? तो साथियों, हाल ही में जो राजस्थान सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हीं में एक फ्लैगशिप कार्यक्रम होता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट योजनाएं होती है, उनको एक इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान दिया जा सके और जनता का जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इसी के तहत योजना कितनी शामिल की गई है फ्लैगशिप कार्यक्रम में? हमसे ये पूछा। तो साथियों, हाल ही में 5 योजनाएं, कितनी? 5 योजनाएं शामिल की गई है। और कुल राजस्थान में 28 योजनाएं चलाई फ्लैगशिप योजना में शामिल है। कितनी? 28 योजना हाल ही में शामिल है, लेकिन 5 और अभी की गई है। इसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अब कौन कौन सी योजना है साथियों? देखो, एक कौशल रोजगार है, उद्यमिता विकास विभाग की है, कौशल उद्यमिता विभाग। इसमें कौन सी आती है? युवा संबल योजना है, जिसमें आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। क्या मिलता है? बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसकी कब स्टार्ट किया गया? 1 जुलाई 2022 से इसको प्रारंभ किया गया था, युवा संबल योजना के तहत। और कितने रुपए मिलते हैं इसमें? महिलाओं बालिकाओं को तो 4500 रुपए। किन्हें? महिला, ट्रांसजेंडर और जो विकलांग होते हैं उनको तो 45, लेकिन पुरुषों को कितने मिलते हैं साथियों? 3500 रुपए मिलते हैं। कितने? 3500। इसी के अलावा उच्च शिक्षा विभाग की कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना है, जो जिसके तहत गुजर जो बालिकाएं होती हैं, पढ़ती हैं स्कूलों के अंदर, उन्हें ये दिया जाता है 75% से ऊपर अंक आने पर।
स्वायत्त शासन विभाग की जो योजनाएं चल रही है, इंदिरा रसोई योजना, कितनी रसोइयां हो गई है हाल ही में? 870। कितनी नई स्टार्ट की गई है? 512। कितनी? 512 स्टार्ट की गई। आपसे स्थापनाएं पूछ सकते हैं तो 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020। हाल ही में कितनी इंदिरा रसोई योजना हो गई है? इंदिरा रसोई हो गई है राजस्थान में 870। इसी के अलावा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत 50,000 रुपए का ऋण आपको दिया जाता है। कितना? जो रेडी पटरी वाले होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, उन्हें 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है। कोरोना के अंदर, महामारी के अंदर जिनका काम धंधा छूट गया, उन्हीं को ये दिया जाता है। कितना? 50,000 रुपए का बिना ब्याज के लोन दिया जाता है, जो 1 साल में वापस करना होता है। इसी के तहत वन विभाग की जो घर औषधि योजना चल रही है, जिसमें गिलोय, आंवला, तुलसी, इनके पौधे दिए जाते हैं, 5 पौधे। और ऊर्जा विभाग की मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जिसके तहत 12,000 रुपए, कितने? 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि या सब्सिडी के तहत आप देख सकते हैं 12,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, प्रति महीना 1,000 रुपया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राज्य में 13वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 में राज्य के कितने उद्यमियों और संस्थाओं को पुरस्कार दिया गया? 4 ऑप्शन है साथियों, 34, 40, 41 और 49। तो साथियों हाल ही में 34 संस्थाएं, चाहे संस्था मान लो, व्यक्तिगत मान लो आप, कितने? 34 पुरस्कार दिए। इसमें व्यक्ति भी आ जाएंगे, संस्था भी आ जाएगी और उद्यम भी आ जाएंगे। उद्यम कोई फैक्ट्री, कंपनी, जो भी है, ये इसमें शामिल हो जाएंगे। अब हुआ क्या है साथी, मैं आपको बताऊं। जो 2021 था, 2021 का ऊर्जा संरक्षण दिवस था। ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है आपको पहले तो यह ध्यान रखना है। अब 2021 का ऊर्जा संरक्षण दिवस पे किसे? एक तो जोधपुर रेलवे स्टेशन को। कौन से स्टेशन को? जोधपुर का जो रेलवे स्टेशन है, जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया। इसी के साथ में नागौर कलेक्ट्रेट, कौन सा? नागौर जो कलेक्ट्रेट होता है, नागौर कलेक्ट्रेट को यह पुरस्कार दिया गया था। अब क्यों दिया जाता साथियों? जो भवन, स्टेशन या व्यक्ति 70% से अधिक किसी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से, नवीनीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 2021 में तो जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था और नागौर कलेक्ट्रेट को दिया गया था। ये तो बिल्डिंग में आ जाता है, बिल्डिंग भवन के अंदर आ जाता है, लेकिन जोधपुर रेलवे स्टेशन स्टेशन की श्रेणी में आता है, इसे पुरस्कार दिया गया था। इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया था? प्लेटेनियम, प्लेटेनियम पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने 75% से अधिक ऊर्जा का संरक्षण किया था। लेकिन 2022 में राजस्थान का नागौर रेलवे स्टेशन, कौन सा? नागौर रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार दिया गया। ये क्यों दिया गया साथियों? लगभग नागौर रेलवे स्टेशन ने 1,02,000 यूनिट, कितनी? 1,02,000 यूनिट, लगभग 10 लाख रुपए की बचत। मतलब यूनिट तो कितनी? 1,02,000, लेकिन रुपए कितने? 10 लाख रुपए तक की बचत की। किसने? नागौर रेलवे स्टेशन ने। इसीलिए पुरस्कार दिया गया। आपको पता ही है गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। कैसे? सौर ऊर्जा से संचालित है पूर्णतः। और वहां पे जो स्टाफ है वह भी पूर्णतः महिलाएं हैं, चाहे रेलवे स्टाफ हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे रेलवे कर्मचारी और हो, वो सभी महिलाएं वहां पे पूर्णतः कार्य करती हैं। और आपको ध्यान ये रखना है, ये जो पुरस्कार दिए गए थे, जो मैंने लिखे हैं, ये तो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के पे दिए गए थे। किन्हें? राजस्थान को। लेकिन राजस्थान ने खुद ने 2022 में राज्य के कितने उद्यमियों और संस्थाओं को पुरस्कार दिया? 34। तो आपको ध्यान रखना है कितनों को? 34 लगभग, जिसमें व्यक्ति भी आ जाएंगे, संस्था भी आ जाएंगी और उद्यमी भी आ जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल व स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया? साथियों हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसी के तहत और स्वच्छता विभाग के तहत भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया, यह पूछा गया। तो साथियों हाल ही में सिरोही, किसका? सिरोही का चयन किया गया। और जल शक्ति मंत्रालय जो किनके हाथ में है साथियों? ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कौन है? जल शक्ति मंत्रालय के प्रभार है, उनके पास में है गजेंद्र सिंह शेखावत। कहां के सांसद है साथियों? ये जोधपुर के सांसद है साथियों। कहां के? जोधपुर के सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसी के तहत
आप देखेंगे सिरोही, सिरोही को ये पुरस्कार दिया गया। और सिरोही के एक गांव है वीरवाड़, कौन सा वीरवाड़ एक गांव है, वहां पे आईएम शक्ति उड़ान योजना, आपको सभी जानते हैं आईएम शक्ति उड़ान योजना राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। उसके तहत सैनिटरी पैड यूनिट स्थापित की गई है। कहां पे, वीरवाड़ सिरोही में सैनिटरी पैड यूनिट स्थापित की गई है। कहां पे, सिरोही के अंदर। इसी के साथ में आप देखेंगे साथियों कि सिरोही के अंदर आप जाएंगे तो सिरोही में पहली तो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर। और आपको बता दूं सिरोही का रेलवे स्टेशन नहीं है सिरोही में, वहां आबू रोड में है। आबू रोड से आप सिरोही में जा सकते हैं क्योंकि सिरोही में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। गुरु शिखर की आपसे ऊंचाई पूछे तो 1722 या 1727 दोनों में से जो भी हो वे राइट होगी। इसी के साथ में आप देखेंगे सिरोही के अंदर देलवाड़ा, देलवाड़ा के मंदिर कहाँ है, सिरोही में। ये लगभग 5 मंदिर बने हुए साथियों। कितने, 5 मंदिर। जब आप कभी सिरोही जाएंगे तो देखेंगे बीच में देलवाड़ा आता है, वहीं पे सुंदर से बहुत ही मनोरम दृश्य वाले मंदिर हैं 5, सफेद पत्थर से निर्मित है 5। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस शैली में बने हुए, तो साथियों नागर शैली में बने हुए। कौन सी शैली में बने हुए, नागर शैली में बने हुए 5 मंदिर हैं। कौन से, देलवाड़ा के। और यहाँ पे नक्की झील भी आपको सभी को पता है, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछ ले तो कौन सी, नक्की झील है, जिसे कहते हैं कि देवताओं ने नाखूनों से खोद खोद कर बनाए थे, इसलिए नक्की झील कहा जाता है। यहाँ पे मेंढकी महादेव भी है, मतलब ननरोक भी है, मेंढक जैसी दिखने वाली पहाड़ियां भी शामिल है। कहां पे, सिरोही के अंदर। देश में सबसे अच्छी सैटेलाइट सिग्नल की पोजीशन किस एयरपोर्ट पर उपलब्ध होगी साथियों, हाल ही में। ये जो सबसे अच्छी सैटेलाइट सिग्नल पोजीशन है ये राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट में। कहां पे साथियों, किशनगढ़ एयरपोर्ट पे शामिल होगी। किशनगढ़ कहां पड़ता है साथियों, अजमेर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है, अजमेर में। अब राजस्थान में कितने एयरपोर्ट है, देखो पहला तो जयपुर हो गया, दूसरा जोधपुर हो गया, इसे रातानाडा का एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। कौन सा, रातानाडा का। अगर जोधपुर ऑप्शन में ना मिले तो आपको रातानाडा मिलेगा। सांगानेर आप सभी जानते ही हैं। इसी के अलावा जैसलमेर में, इसी के बाद में बाड़मेर। बाड़मेर नवीनतम है, कौन सा है साथियों, नवीनतम। अगर आपसे पूछ ले नवीनतम तो 925A एक हवाई पट्टी है, मतलब 925A नेशनल हाईवे है। कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे। इस पे एक नवीनतम पट्टी बनाई गई है ताकि आपातकाल के अंदर, अगर कभी भविष्य में युद्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो 925A जो नेशनल हाईवे है वहीं पे एक पट्टी बनाई गई ताकि आपातकाल में लड़ाकू युद्ध विमान उतारे जा सके। कहां पे, बाड़मेर में। इसी के साथ में आप देखेंगे उदयपुर के अंदर, उदयपुर में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, यहाँ पे एयरपोर्ट है जो जो नागरिकों के लिए यात्रा उड़ान भरते हैं। कहां पे, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर। उदयपुर में भी कहां है नवीनतम, बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर। ठीक है साथियों। अब हुआ क्या साथियों, किशनगढ़ में गगन नाम का सैटेलाइट है, उसके तहत, गगन सैटेलाइट के तहत यह प्रयोग किया गया था कि रात में और जैसे कोई बरसात वगैरह में हम सैटेलाइट, जो ये गगन सैटेलाइट है, बरसात वगैरह में एरोप्लेन की लैंडिंग करा सकते हैं, नहीं करा सकते। तो किशनगढ़ में ये पोजीशन सबसे अच्छी पाई गई सैटेलाइट सिग्नल की कि अगर देश में कहीं पे भी बरसात के कारण या खराब मौसम के कारण लैंडिंग नहीं हो पा रही है तो आप किशनगढ़ एयरपोर्ट पे लैंडिंग करा सकते हैं। और ये किस सैटेलाइट के थ्रू करा सकते हैं, गगन सैटेलाइट। गगन सैटेलाइट ही ध्यान रख रहा है कि कहां पे सिग्नल देना है, कहां नहीं देना है। बंदी कल्याण एवं पुनर्वास कार्य तथा सुधारात्मक प्रशासन के लिए राष्ट्रीय स्तर के तिनका फाउंडेशन इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो साथियों 4 ऑप्शन है, पुनीत रस्तोगी, पंकज कुमार सिंह, भूपेंद्र कुमार दत्त, पारस जांगिड़। तो साथियों आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है पारस जी जांगिड़। पारस जांगिड़ है
अब हुआ क्या है, बंदी कल्याण, मतलब बंदी जो होते हैं जेलों में, जो बंदी है, अपराधी है, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये तिनका तिनका फाउंडेशन काम कर रही है। कौन सी? तिनका तिनका फाउंडेशन। इसे इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान किन्हें किया गया? जेल को तो सम्मान कर नहीं सकते, लेकिन उसके जो अधीक्षक है, जो इसको संचालन कर रहे हैं, उसी को ये पुरस्कार दिया गया। तो इनके संचालन कौन कर रहे हैं? पारस जांगिड़, ये एसपी है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जेल अधीक्षक है, ये जेल अधीक्षक है। और ये कौन सी जेल के साथियों? अजमेर के अंदर जो घूघरा घाटी है, अजमेर के अंदर जो घूघरा घाटी है, उसी हाई सिक्योरिटी जेल के जेल अधीक्षक है। कौन? पारस जी जांगिड़। अब आपसे पूछ ले, पारस जांगिड़ जेल अधीक्षक है, तो राजस्थान की जेल संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कौन है? राजस्थान के डीजी कौन है जेल विभाग के? भूपेंद्र दत्त। कौन है? भूपेंद्र दत्त। भूपेंद्र दत्त एडीजी है। इसी के साथ में आप देख रहे होंगे पंकज कुमार, ये बीएसएफ के हैं, बीएसएफ के डीजी हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965। कब? 1 दिसंबर 1965, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और पारस जांगिड़ को यह पुरस्कार दिया गया है। 26 नवंबर 2022 इसरो द्वारा महासागरों के अध्ययन और चक्रवात पर नजर रखने के लिए प्रक्षेपित किया गया उपग्रह निम्न में से कौन सा? साथियों, हाल ही में 26 नवंबर 2022 को इसरो द्वारा महासागरों के अध्ययन और चक्रवात जो आते हैं, ओमान वगैरह, उन पे ध्यान रखने के लिए प्रक्षेपित किया गया उपग्रह पूछा है। कौन सा उपग्रह? तो साथियों EOS-06। कौन सा? EOS-06। आपको ध्यान रखना है, EOS-06 हाल ही में प्रक्षेपित किया गया। अब कहां से प्रक्षेपित किया गया साथियों? ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपित उपग्रह केंद्र है, श्रीहरिकोटा। कहां से? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपित केंद्र है, वहीं से ये प्रक्षेपित किया गया। अब किसके थ्रू किया गया साथियों? PSLV C-54 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा? PSLV C-54। आपको यह भी ध्यान रखना, किसको किया गया? EOS-06 को भी किया गया। और ये किसकी सहायता से किया गया? पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है साथियों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसके संयोग से किया गया है। आपसे पूछ ले किसका सहयोग लिया गया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिया गया। किसके थ्रू किया गया? PSLV C-54 के थ्रू। कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपित यान, प्रक्षेपित केंद्र जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहीं से ये प्रक्षेपित किया गया। किसको किया गया? EOS-06 को किया गया। और ये किस काम में आएगा? महासागरों के अध्ययन और चक्रवात पर नजर रखने के लिए। अब आपसे पूछ ले इसरो की स्थापना, तो आपको इसका भी ध्यान रहना चाहिए। तो इसरो की स्थापना हुई थी साथियों 15 अगस्त 1969 में। अब आपसे इसके अध्यक्ष पूछ ले हाल ही में इसको कौन संचालन कर रहे हैं, तो डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन? डॉक्टर एस सोमनाथ इसका संचालन कर रहे हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय जो उपग्रह है उनका संचालन करने का एक संगठन और रिसर्च करने का संगठन। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा किसे वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो साथियों 4 ऑप्शन है, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, फेलिक्स अल्बर्ट्स, PR श्रीजेश। तो साथियों हाल ही में हरमनप्रीत सिंह, आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है हरमनप्रीत सिंह, पंजाब के खिलाड़ी है जो भारतीय हॉकी में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। इसी के साथ में आप देख रहे हैं मनप्रीत सिंह, ये भारतीय हॉकी के कप्तान है साथियों। कौन है? कप्तान, ये भी पंजाब के हैं साथियों, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। इसी के साथ में आप देखेंगे फेलिक्स अल्बर्ट्स, ये महिला खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है, महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है इन्हें। किन्हें? फेलिक्स अल्बर्ट्स को। ये कहां की है साथियों? डेनमार्क की है। कहां की है ये डेनमार्क की है साथियों, इन्हें ये पुरस्कार मिला। इसी के साथ में आप देखेंगे PR श्रीजेश, PR श्रीजेश को बेस्ट गोलकीपर, कौन सा? बेस्ट गोलकीपर जो है इसका अवार्ड मिला है। किन्हें? PR श्रीजेश को। इसी के साथ में महिला जो
गोलकीपर का अवार्ड है वह भी भारत की ही महिला को मिला है। कौन है वह? सविता पूनिया। सविता पूनिया है वो। सविता पूनिया कहाँ की साथी है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखती है। जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उनकी गोलकीपर है कौन? सविता पूनिया। बेस्ट गोलकीपर किसे मिला है? PR श्रीजेश को। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? हरमनप्रीत सिंह को। अगर पूछ ले महिला खिलाड़ी किसे चुना गया तो वह है फेलिस अल्बर्ट्स। कहां की है साथियों? डेनमार्क की। अगर आपसे पूछ ले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है तो मनप्रीत सिंह। आज का सेशन इतना ही था साथियों। थैंक यू।